हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इंग्लिश पोइट्री पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड समझने का कोशिश करें। इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री इन ऑल रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। भारत में शुरू से ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कविता की एक मजबूत परंपरा रही है। शो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द पोएट्स लर्नड इंग्लिश दे स्टार्टेड राइटिंग ओरिजिनल पोएट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो जैसे जैसे समय बीतते गई तो समय बीतने के साथ जब कवियों ने अंग्रेजी सीखी तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी मूल कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। हेनरी डेरिजियो एंड काशी प्रसाद रोट पोएम्स इन इंग्लिश इवन बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आवर स्कूल एंड कॉलेज। हेनरी डेरिजियो और काशी प्रसाद ने अंग्रेजी में कविताएं लिखी। इससे पहले कि सरकार ने हमारे स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया। A little later, a lot of original poetry came from one family and that was the Dutt family. थोड़ी देर के बाद बहुत सारी मौलिक कविताएं एक ही परिवार से आई और वो भी परिवार था दत्त फैमिली का। द फर्स्ट ऑफ दिस वाज माइकल मधुसूदन दत्त, और इनमें से जो पहले थे वो थे माइकल मधुसूदन दत्त। ही वॉज अ गुड बंगाली पोएट, वह एक अच्छे बंगाली पोएट थे। बट हिज एम्बिशन वाज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड इंग्लिश पोएट, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वह एक अच्छे अंग्रेजी कवि के रूप में पहचाने जाने की थी। He was influenced by the English romantic poet of the early 19th century and by Homer and Dante. वह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंग्रेजी रोमांटिक कवि होमर एंड दाते से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। He made use of Indian imagery and took material from Indian myths and legend. उन्होंने भारतीय कल्पना का उपयोग किया और भारतीय माइथ्स और लीजेंड से सामग्री लिए, मटेरियल लिए। 2 volumes of his poems were published, Visions of the Past 1848 and The Captive Lady 1849। उनकी कविताओं के 2 खंड प्रकाशित हुए, विजन्स ऑफ द पास्ट 1848 में एंड द कैप्टिव लेडी 1849 में। लेटर ऑन शोषी चंद्र दत्त पब्लिश्ड हिज पोएम अंडर द टाइटल या विजन ऑफ सुमेरु एंड अदर पोएम्स। बाद में चंद्रदत्त ने अपनी कविताओं के शीर्षक सुमेरु, विजन ऑफ सुमेरु और अन्य कविताओं के तहत प्रकाशित किया। He tried to achieve Indianness by bringing into his poems Hindu gods like Brahma, Vishnu and Shiva. उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे हिंदू देवताओं को अपनी कविताओं में लाकर भारतीयता प्राप्त करने का प्रयास किया। He also made frequent references to classical mythology. उन्होंने शास्त्रीय पुरानी कथाओं का भी बार बार उल्लेख किया। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पोएट इन दिस फेज ऑफ इंडो-एंग्लियन पोएट्री वाज तोरू दत्त। इंडो-एंग्लियन कविताओं के इस चरण में सबसे प्रतिष्ठित कवि तोरू दत्त थे। शी वाज अ रियल जीनियस, वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली थी। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन शी वाज ओनली 19 years old. उनका पहला कविताओं का संग्रह तब तैयार किया गया था जब वह केवल 19 वर्ष की थी। 2000 ट्रांसलेशन ऑफ या फ्यू हंड्रेड ऑफ फ्रेंच पोएम्स, ये कुछ 100 फ्रेंच कविताओं के अनुवाद हैं। बट शी गोट फेम विथ हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड एंशिएंट बाllads एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म इन 1883। लेकिन उन्हें 1883 में एंशिएंट बाllads
और लीजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म नामक कविताओं के संग्रह से प्रसिद्धि मिली। दिस इंक्लूड्स पोएम्स ऑन द ओल्ड स्टोरीज ऑफ सीता, सावित्री, ध्रुवा, प्रहलाद etc. इसमें सीता, सावित्री, ध्रुव, प्रहलाद आदि की पुरानी कहानियों पर कविताएं शामिल हैं। These Indian themes were used for the first time in poetry in English. इन भारतीय थीम्स का पहली बार अंग्रेजी के कविताओं में उपयोग किया गया था। This young girl gave a promise of a remarkable poetry talent. इस युवा लड़की ने एक उल्लेखनीय काव्य प्रतिभा का वचन दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश शी डाइड एट द एज ऑफ 21। उनकी मौत मात्र 21 साल की उम्र में हो गई। हर अर्ली डेथ वाज अ बिग लॉस टू इंडियन लिटरेचर। और उनकी प्रारंभिक डेथ इंडियन लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस साबित हुआ। अनदर टैलेंटेड हु रोट द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द सेंचुरी वाज मनमोहन घोष। सदी के अंतिम वर्षों में लिखने वाले एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे मनमोहन घोष। वन कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, लव सॉन्ग्स एंड एलिजीज was published in 1898 and another collection songs of love and death was published in 1926 after his death. उनकी कविताएं लव सॉन्ग्स एंड एलिजीज का एक संग्रह 1898 में प्रकाशित हुआ एंड सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ जो दूसरा कलेक्शन था कविताएं का वो 1926 में पब्लिश हुआ आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स एक्सप्रेस हिज पर्सनल सोरो एंड सेंस ऑफ लॉनलीनेस। उनके अधिकांश कविताएं उनके व्यक्तिगत दुख और अकेलेपन की भावना को व्यक्त करती है। His poems are lyrical and technically perfect. उनकी जो कविताएं हैं वो लिरिकल और तकनीकी रूप से परफेक्ट है। He was the brother of the great poet and sage अरविंदो घोष। वह महान कवि और सेज अरविंदो घोष के भाई थे। जॉर्ज सैम्पसन calls him the most remarkable of the Indian poets who wrote in English. जॉर्ज सैम्पसन ने उन्हें अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय कवियों में सबसे उल्लेखनीय कहा है, सबसे उल्लेखनीय बताया है। इंडियन इंग्लिश पोएट्री पे एक नोट, और इस वीडियो को मेरा बनाने का जो उद्देश्य था वह था एग्जामिनेशन। दरअसल सेकेंड सेमेस्टर ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।